हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत और अभिवादन है इस बार प्यार भरे प्लेटफॉर्म की ओर से। मैं दीपक सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आई वेलकम टू ऑल स्टूडेंट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर डिस्कस ए अनदर टॉपिक इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस को हम शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में आखिर में पढ़ा ही क्या था। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था फोर और एक पढ़ाया था मैंने सिंस। हमने ये चीज जाना था सिंस और फोर एक ही होते हैं। हमने इसको बहुत बेहतरीन लेवल पे ये सीखा था कि सिंस और फोर एक ही होते हैं, लेकिन इनके जो यूज हैं वो अलग अलग हैं। कहीं समय को एक साथ लिखा जाता है तो फोर, और समय को अलग अलग लिखा जाता है तो सिंस का यूज किया था। हमने इस चीज को भी जाना था। मैंने छोटी सी लाइन डाली थी, इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सिंस और फोर एक ही होते हैं, लेकिन इसका यूज अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद सिंस को हमने देखा था, सिंस के बाद हमने फोर को देखा, और फोर के बाद हमने एग्जाम्पल करना शुरू कर दिया था। तो हमने पिछली क्लास को एक बेहतरीन लेवल पर समझा था सिंस फोर की, और आज हम उस क्लास को और आगे बढ़ा रहा हूं। तो आज हमें जरूरत पड़ेगी आप सभी का साथ की, क्योंकि आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासों को जरूर देख कर आएगा, क्योंकि वो क्लासें आपके जीवन में ऐसी उतर जाएगी कि आपको दोबारा इस जीवन में टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का मेरे से वादा है, यानी मैं वादा कर रहा हूं, है ना। ये पर उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख कर आएगा। देख रखी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। स्वागत आप सभी का इस क्लास में। तो अगर चैनल को आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब करते हैं शुरुआत। मैं डालता हूं अपने टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा छोटा सा अपना टॉपिक है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य में ही, इस चीज को हम जानेंगे इसी क्लास में कि इसका निर्माण क्यों हुआ, इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई, या फिर इसका यूज कैसे होता है परीक्षाओं में। इन चीजों को जानने के लिए तो एक बेहतरीन क्लास आपके सामने आज मैं डालने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई परेशानी? आप कहें जी सर बिल्कुल। देखो बेटा, अब लोग कैसे पढ़ा रहे हैं मैं उनको नहीं कह सकता, क्योंकि भारत आजाद हो गया था 1947 में। उसके बाद लोग, भारतीय लोग आजाद हैं, और उसके बाद उनकी मर्जी है वो कैसे पढ़ाते हैं, है ना। आजाद हैं बेटा वो भी और हम भी, तो किसी को रोक नहीं सकते ना भाई तू कैसे पढ़ा रहा है। तो अब हम देखते हैं यहां से। बेटा इस बात को आपको पहले से पता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है हैज का। सही है ना। वही मैं कह दूं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यूज होगा हैव का। मेरी बात क्लियर? आप कहें जी सर बिल्कुल। हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बात तो क्लियर। तो थर्ड फॉर्म किसके लगेगी? तो इसमें लगेगी बी की थर्ड फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। सेकेंड फॉर्म वाज या वर। थर्ड फॉर्म बी। मैं लिखा चुका पिछली क्लास में, आप देखें आपको ऐसे लिखे मिलते हैं। मैंने तीन फॉर्म लिखाई थी, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। तो इसके लिए बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन। और अब आगे है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूस के साथ है में क्या? जी। बताओ कोई परेशानी? आप कहें जैसे बिल्कुल नहीं। इसको बताने के लिए हमारे सामने जरूरत पड़ेगी किसकी? सेंस की। अब कौन सा सेंस हमें इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि इस जगह जरूरत पड़ी थी। जी बिल्कुल। सेंस नहीं तो पेपर में देखने मिलेगा कौन? और बताओ भाई कोई परेशानी? आप कहें जैसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपने शानदार बता दिया, काम चल गया। अगर बात चल गई और काम चल गया तो अब आप सवालों को जानो। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं। देखो, मैंने आपके सामने लिखा तारा
क्या दिख पा रहा है आप सभी को? एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हाँ सर, हो सकता है कि जो मैं लिखता हूँ और सर थोड़ी छोटे हो तो नहीं सही है। तारा हैज बीन टीचिंग टीचिंग हियर 2018। बेटा यू जो आप करेंगे, या तो ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ सिंस, ये बी डाल रहा हूँ फॉर। बताओ भाई किसका यूज करोगे आप, सिंस या फिर फॉर? बताओ बताओ। आप कहेंगे सर हमने पिछली क्लास में स्पष्ट कर दिया था कि 2018 अकेला आ रहा है इसलिए यूज हो गया सिंस का, कोई दिक्कत है नहीं बेटा। एक और यूज, संजय हैज बीन लिविंग एट मुखर्जी नगर 6 months। बेटा बताओ किसका यूज करोगे? क्या लगाते हो आप आंसर? आपके आंसर जी समय को एक साथ लिखा गया है। जब एक साथ आ गया ना तो बेटा सेंस नहीं, यहाँ पर यूज हो जाएगा किसका, फॉर का। कोई दिक्कत? आपके नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये हम पहले से सीख गए थे कल की क्लास में ही। अब देखो बेटा पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस चीज को जानो। पेपर में बेटा आपको या तो हैजबीन के साथ आईएनजी भरवाएगा, है ना। अगर ये लिखा लिखा मिलता है तो बेटा आगे हमें चाहिए सिंस या फिर फॉर। देखो दोबारा सीखो, हेजे हेव के साथ बीन के साथ आईएनजी आएगी तो आगे आपसे पूछेगा सिंस या फिर फॉर। अगर सिंस फॉर लिखा हुआ दे दिया तो रिवर्स पूछेगा आपसे हैज बीन के साथ आईएनजी। दोनों जगह आपको ब्रैकेट दे सकते हैं, दोनों जगह आपको खालिस्तान आ सकते हैं। तो बेटा आपके सामने सवाल की कोई भी तरीका हो सकता है पूछने का, है ना। कुछ भी तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और देखो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मैंने कहा गीतांजलि गीतांजलि की मीनिंग गलत हो गई। गीतांजलि दिस प्लेस सिंस चाइल्डहुड। बेटा अब देखो हमारे सामने ऑप्शन आए हैं पेपर में, ऑप्शन दो ही आपको ऑप्शन गिवन होंगे, है ना। जो भी आपको आंसर सुटेबल लगे वो कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है हैज बीन वर्क, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्क। और बेटा डी ऑप्शन आप नन मान लीजिएगा, यानी कुछ भी नहीं अभी तक, है ना। अब जो आपको आंसर लगे सर वही आपको आंसर करना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको कुछ और नहीं सिंस दिख रहा है। आपके नहीं सर बिल्कुल। अगर सिंस या फोर दिख रहा है तो सिंस के बाद देखो उस समय लिख रहा है क्या, चाइल्डहुड बचपन की स्टेज ऑफ लाइफ है। आप जानते हैं सर सिंस का यूज हुआ, तो अगर इधर सिंस है तो इधर हमें रिवर्स लेके जाना है किसको, हैज बीन के साथ आएंगे। जिस ऑप्शन में आंसर मिले वही करेक्ट है। बताओ भाई कोई परेशानी है तो देखो और बताओ। कोई भी आपको दिक्कत है तो पूछो और बताओ। बढ़ जाओ आगे। आप हैं जी सर बिल्कुल आगे बढ़ जाओ आप। जहां तक हमारी बातें चीजें समझ में आती हैं।
आगे लौटा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक बार पुनः मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं कि हमने क्या देखा था। हमने ये देखा है अभी अभी क्लास में, हैज या फिर हैव। साथ में जुड़ रही है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की, और साथ में जुड़ रहा है आईएनजी। कोई दिक्कत? आपका जी सिर्फ बिल्कुल नहीं। आगे मैंने बताने की कोशिश की थी, या तो सिंस आएगा या फिर आएगा कौन, बताओ। कोई दिक्कत? आपका आंसर बिल्कुल, हमें कोई परेशानी नहीं है, आपने वही बताया जो आपने अभी समझाया था, तो इसको मैं एक साइड लिख रहा हूँ, है ना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बड़े सोच का जवाब देना। कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं जानकारी के अभाव में। उनके पास जानकारी जरूर होती है लेकिन उसके अभाव में वो गलत कर जाते हैं। तो एक बार देखो कैसे इसको आंसर निकाल सकते हैं आप। एक सवाल मैंने आपको डाला, मैंने नाम लिखा रवि, his father since birthday, since birthday। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, हैज बीन नोइंग, हैज बीन known, has known, is been knowing। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है जो शायद ही कोई टीचर आपको कभी बता पाएगा। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हो, है ना। देखो टीचर तो बेटा बताते हैं चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, है ना, लेकिन कहीं नहीं बताते बेटा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, बताओ क्या इसका आंसर लगा सकते हो। अब बेटा आपका आंसर आएगा सर, ये तो आपने बात कर दी हैजबीन के साथ आइंदे लिखेगा, ये तो आपने कह रखा है। लेकिन बेटा एक सवाल को देखो, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा तो लिखा है रवि, अपने यहाँ सब्जेक्ट है। हिज फादर सिंस, बेटा सिंस अपनी जगह सही है। इसके बाद स्टेज ऑफ लाइफ है बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इधर सिंस मिल गया तो उधर हमें कैसे हैजबीन के साथ आईएनजी। तो इसका आंसर मिल गया ऑप्शन ए में। तो आप कहेंगे सर हमें 2 सेकंड में आंसर, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हो। तो बेटा जब आपने इस सवाल पे आंसर ए लगा के आए और मानो कि सवाल पेपर में आया होता और आप ए लगा देते ना, तो बेटा इसको पेपर वाला गलत मानता और इसके नेगेटिव आपसे और काटता। तो फिर इसका आंसर क्या ये नहीं है, तो मैं कह देता हूं इसका आंसर ये नहीं। फिर सर आपने अपने ही कंसेप्ट से पलट गए हो। आपने हैजबीन के साथ आइन नहीं बताया, आप कह रहे हैं आंसर नहीं है। ये कैसे हो गया। बेटा इस वर्ड को देखो, नो को याद करो। नो वर्ब बेटा जो अपने सामने नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब है ना, तो मैं इसको लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखो आप। ये रहे बेटा लिस्ट, ये रही अपने सामने नॉन एक्शन वर्ब की लिस्ट बेटा। नो, सी, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, रिमेंबर, फॉरगेट, लुक ऑन, नीड, फील, हैव, रिजेंबल, टच, हियर, रिस्पेक्ट, स्माइल। बेटा ऐसे वर्ड हमें इसमें देखने को मिलते हैं और ये सभी वर्ड कौन से हैं, नॉन एक्शन वर्ब के हैं। जो नॉन एक्शन वर्ब है, इन नॉन एक्शन वर्ब को हम किस में नहीं रख सकते, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का मतलब है इसमें क्या नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। फिर किस में रखे, तो इसको रखने का तरीका है किस में रखे, परफेक्ट में। तो बेटा इसी चीज को लेकर यहाँ से हमें जरूरत पड़ी,
इसी की हमें जरूरत पड़ी। सर इस सिंस या जो फोर आया है ना, सिंस या फिर फोर आया है, इसी की वजह से यहाँ कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन वर्ब मिल गया हमें कौन सी, नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन रखने के लिए हमें किसमें जरूरत पड़ेगी, परफेक्ट। और बेटा परफेक्ट के लिए चाहिए हेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बच्चों को बेटा नो की फॉर्म नहीं पता, तो बेटा उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड होती है न्यू, थर्ड होती है बेटा नो। तीनों फॉर्म आपके सामने है ना, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आप याद कर सकते हैं। देखो और ध्यान से देखे तो बेटा हेज के बीन, हेज के बाद बीन अपने में सही था, आईएनजी वाला नॉन एक्शन वजह से गलत हो गया। हेज के साथ बेटा बीन है, ये अपने में थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद भी ये थर्ड फॉर्म। तो बेटा एक साथ दो दो थर्ड फॉर्म, लोगों के पास एक नसीब नहीं, इधर दो दो थर्ड फॉर्म, है ना, कहीं रास्ता भटक न जाए। बेटा हेज इज के बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी, ये सवाल का स्ट्रक्चर कहीं नहीं बैठ रहा, तो बेटा इसलिए आंसर निकला C4 चाइना। एक सवाल और, है ना। तो बेटा अब हमारे सामने कंसेप्ट क्या बनता है, इसको और समझाता हूँ। जब भी बेटा आपके सामने हेज मिले, हैव मिले, और लास्ट में हमें कौन मिले, सिंस, या देखिए कौन, फोर, है ना। बेटा सिंस या फिर फोर, इसको लास्ट में जब देखे तो इसके बाद हमें इसे लगानी पड़ेगी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा बेटा बेटर लेवल पर। अगर सिंस फोर बेटा हमें कहीं ना कहीं दिख पा रहा है, अगर सिंस फोर दिख पा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसका यूज होगा कब, जब वर्ब कैसी हो, एक्शन वर्ब। और बेटा इसका यूज होगा कब, जब वर्ब कैसी हो, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन को एक नाम और लिख दो क्या, बेटा इसी को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, डायनामिक वर्ब। लो ये दो नाम आपके सामने हो गए। तो बेटा आपके सामने ये चीजें अगर पेपर में आ रही हैं, नॉन एक्शन वर्ब से संबंधित कुछ भी आ रहा है, तो बेटा अपने सामने वर्ब कैसी है, थर्ड फॉर्म आएगी, और एक्शन वर्ब तो क्या आएगी, हैज बीन के साथ आएगी। अब मैं आपके सामने तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आंसर लगे वो कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, यानी बेटा आप रिवीजन लगाओ पिछली क्लास का, उसका रिवीजन लगा के इसमें नहीं आओ बेटा दिक्कत आएगी। मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। श्योरिटी बेटा रखिएगा, जो पढ़ा रहे हैं ना, ताती ते ती है, ता है, ती है, रही है, चुहा है, चुकी, बेटा ओम सुहा, है ना। अब उन चीजों को आपको नहीं देखना। देखो अब क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा आई क्रिकेट, 4, 6 years has been played, has been playing, has played, is playing। जो भी आपको आंसर लगे अच्छा वो कर दीजिएगा। नीतू शर्मा हैज आइस क्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम फॉर 10 months, is liking, has, सॉरी है तो लिख रखा है,
liking, liked, been like. सपना has food for 5 minutes, eaten at, been eating, eat, Dinesh has been teaching in Delhi. Choice of rail 2007. Since बेटा जो आपको आंसर लगे जो कर दो, है ना, जो आपको आंसर लगे वो कर दो, जैसा आपकी मर्जी बैठे ऐसे बता दो। तो करिए शुरुआत। देखो उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। समय का अभाव देखते हुए बेटा मैं भी थोड़ी बात जल्दबाजी में कराऊंगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। छोटी क्लास जरूर मेरी याद रहेगी, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि मैं एक या दो क्लासों में ही आपका पूरे टेंस कवर कर दूंगा। अभी बहुत समय लगना बेटा टेंस में, टेंस अभी बहुत टाइम टेकिंग है ना, लंबा प्रोसीजर है बेटा। गणित पूरी अंग्रेजी इसी से बंधी हुई है, रीढ़ की हड्डी बेटा अंग्रेजी की है। तो देखो आगे बढ़ जाएं। तो लिखा है आई क्रिकेट फॉर 6 years। बेटा 4 के बाद जो समय लिखा है ना 6 year, अपने यहाँ में इंडेफिनिट टाइम है आपने जैसे बिल्कुल। तो आगे हमें चाहिए जब सिंस या फॉर के बाद हमें दो चीज चाहिए। अगर एक्शन वर्ब है बेटा, अगर एक्शन वर्ब है तो हमें चाहिए आईएनजी, और नॉन एक्शन है तो वर्ब की चाहिए हैज सर थर्ड फॉर्म। अब बात हुई बेटा क्रिकेट, तो क्रिकेट से समझ में आएगा खेलने की बात होगी, पसंद करने की बात होती है बेटा। ऑप्शन देगा प्लेड, खेलने की बात हो रही है बेटा। प्लेड अपने आप में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ ये नहीं ये नहीं ये नहीं बेटा आंसर लगा, क्योंकि हेजबन के साथ क्या चाहिए आईएनजी। ओके आपके जैसे बिल्कुल हमें बात क्लियर है। नीतू शर्मा हेज, बेटा हेज दे दिया। आइसक्रीम फॉर 10 months, 4 के बाद बेटा जो समय दिया है वो इंडेफिनिट समय दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इस बात से, है ना, इस बात की कोई परेशानी है ही नहीं हमारे सामने। अब क्या आंसर लगाएं बेटा, अब हमारा आंसर लगाना है कि ऑप्शन को देखो बेटा, लाइक्स दे रखा है तो लाइक अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब है। अभी बेटा जिन बच्चों को नॉन एक्शन वर्ब नहीं तो वो प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस खोल के देखो, वहां मैंने आपको बता रखा है इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस पढ़ाने के बाद मैंने बीच में करा रखा है नॉन एक्शन वर्ब। अभी मैंने खोल के भी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। तो बेटा उन वर्बों को आपको याद है ना, तो आप आज से नहीं निकाल पाएंगे। नहीं याद तो बेटा पीछे क्लास में जाओ, वहां से पढ़ के वापिस आओ आगे। बेटा अपने साथ नीतू हैज, हैज के बाद हमने देखा कि हमें चाहिए आइस बेटा लाइकिंग अपने में नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है तो सीधे सीधे थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज तो दे ही रखा है तो इध की जरूरत नहीं, लाइकिंग जरूरत नहीं बेटा, हैड बीन की जरूरत नहीं। आंसर मिल गया। अगला आंसर सपना हेज, बेटा सपना हेज दे दिया। फूड फॉर 5 minutes, बेटा 5 मिनट्स अपने आप में एक साथ इकट्ठा समय है, कोई दिक्कत नहीं, फोर का सही जगह पर हुआ है। सपना हेज बेटा, सपना हेज इसके बाद है ईट, है ना, इसके बाद बेटा ईट, ईट का अर्थ होता है खाना। और बेटा जो कोई खाएगा तो वर्ब कैसी है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है बेटा, एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगी, हैजबीन के साथ आईएनजी। इट्स कंप्लीट। बताओ कौन दिक्कत है आपने जैसे बिल्कुल नहीं। दिनेश हैज बीन टीचिंग, बेटा ऐसे ऐसे सवाल दे दिया, हैज बीन टीचिंग तो ये कंफर्म हो गया। आगे क्या पूछ रहा होगा, सिंस या फिर फोर पूछ रहा होगा। बेटा अब देखो 24 अप्रैल 2007, तो बेटा ये तो निश्चित डेट है।
और डेट कभी ना कभी कैलेंडर में ही होगी, और बेटा कैलेंडर के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, और नहीं सेंस का। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत समस्या, डरना घबराना कुछ है क्या? बेटा अगर नहीं है तो इस क्लास को अपने जरूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्लासेस रहती रहेगी। आप सभी का इतने क्लास में इतनी देर तक बने रहने, इतनी देर तक देखने का हार्दिक अभिनंदन और आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आपने इतनी देर चीजों को समझा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।